नमस्कार। एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के केपी स्कूल के पास एक बड़ा हादसा हुआ। शराब के नशे में एक फटाका कारोबारी के बेटे ने बाइक सवार भाई बहन को अपनी कार से जोरदार टक्कर मारते हुए पास में लगी ट्रांसफार्मर में टक्कर मार दी। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इस हादसे में निखिल सिंह और उनकी बहन सरनजीत कौर गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला से है, जहां स्वराज माजुदा वाहन में उड़ीसा से एमपी सागर जा रहे मादक पदार्थ गांजा से भरी ट्रक समेत 5 आरोपी को इंदौर और रायपुर के एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। वाहन में लगभग 6 क्विंटल 25 किलो गांजा को मुखबिर की सूचना पर एनसीबी की टीम ने पकड़ा है। एमपी इंदौर रायपुर एनसीबी की टीम ने 3 दिनों से इनका पीछा कर बेमेतरा के नेशनल हाईवे 30 कठिया गांव और कीर्तपुर के समीप ढाबा के पास धर दबोचा है। गांजा की कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके साथ एक माजुदा ट्रक वाहन और एक स्विफ्ट कार को भी पकड़ा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पर 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई है, जिसमें इंटक और एटक संघर्ष समिति के तत्वाधान में किरंदुल में भी शुक्रवार को हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि एनएमडीसी चेक पोस्ट में सुबह से ही श्रमिक संघ के सदस्य हड़ताल पर जुटे हुए हैं, जिसके कारण खनन कार्य और सभी प्लांट बंद है, जिससे एनएमडीसी को करोड़ों का नुकसान होगा। एसकेएमएस के सचिव राजेश संधू और इंटक सचिव एके सिंह ने बताया कि ट्रेड यूनियनों, मजदूरों और किसानों के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय हड़ताल की जा रही है। कोर्ट ने गांजा खरीदने के लिए 20 रुपए देने से मना करने पर ग्रामीण की लाठी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशाल अनुहार शाम को अपने घर में बैठा था। उसकी पत्नी कुमारी बाई किराना दुकान पर गई थी। इसी दौरान उदय कुमार बिंजवार आया और गांजा खरीदने के लिए उनसे 20 रुपए मांगे। उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। इस पर जान से मारने की धमकी देते हुए पुल से लाठी लाकर उसके सिर पर हमला कर हत्या कर दी और भाग गया। उसकी पत्नी सामान लेकर घर लौटी, तब घटना की जानकारी हुई। सूचना पर तत्कालीन टीआई हरविंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने के बाद आरोपी कुमार बिंजवार गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पलता मार्कंडे ने दोनों पक्षों की गवाही के बाद आरोपी उदय कुमार बिरको को धारा 302 में आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थ दंड पटाने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक डीएस ठाकुर ने पैरवी की है। बिलासपुर में भारत बंद का बेअसर नजर आया। यहां सुबह से ही बाजारों में रौनक दिखी। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में बंद का आह्वान किया था। पार्टी ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में बंद का आह्वान किया था। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी में 12 महीने पानी का
बहाव रहे व इसके संरक्षण के लिए कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में अरपा रिवाइवल समिति की बैठक आयोजित की गई। उच्च न्यायालय ने बिलासपुर ने न्यायालय में प्रचलित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत अरपा रिवाइवल प्लान के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है। बैठक में अरपा नदी के उद्गम पानी का बहाव बना रहे व अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भिलाई के कला मंदिर सिविक सेंटर से है, जहां बसंत पंचमी पर छत्तीसगढ़ लोक कला बसंत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का प्रयास लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिसमें लोक रंगमंच ने सुआ कर्मा, दादरिया, भोजली, गम्मत नाचा, राउत नाचा, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन गीत की प्रस्तुति दी गई। सिविक सेंटर भिलाई में 14 फरवरी को लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 लाख दीप प्रज्वलित किए। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 लाख दीप प्रज्वलित किए गए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। भिलाई के अंदर ये दीपोत्सव का एक तरीके से कार्यक्रम किया गया था, जिसके अंदर 1 लाख के करीब दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। शहीद जो अपनी जान को न्यौछावर करते हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए, उन्हीं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। 1 लाख दीप प्रज्वलित कर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला गोरेला पेड्रा मरवाही में हो रहे लगातार बाइक की चोरी पर जीपीएम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मध्य प्रदेश के राकेश पनिका से पूछताछ करने पर 8 नग चोरी करना कबूल किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक की हिरासत में भेज दिया गया है। विगत कुछ समय से हाट बाजार के दिनों में, साप्ताहिक बाजार के दिनों में बाइक की चोरी परिलक्षित हुई थी और ऐसी सूचना पर लगातार प्रयास किया जा रहा था कि ये डिटेक्ट हो सके। और इसी घटनाक्रम में थाना पेंड्रा में 2 अपराध थे, जो कि 1 जनवरी माह का था और 1 फरवरी माह का था, जिसमें बाइक की चोरी हुई थी। और इस बाइक की चोरी की घटना के बाद में जो सूचना मिली थी और जो विवेचना के तथ्य थे, उसके आधार पर लगातार पता तलाश करने पर एक राजेश पनिका, जो लगभग 43 इयर्स का है, ये अमलाई का रहने वाला और एमपी का है। बेमेतरा के सिंघोरी वार्ड में बीती देर रात 14 फरवरी को युवा समाज सेवी संस्था व किसान समिति के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान ब्लैक डे दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों के सम्मान में कबीर कुटी से होते हुए मां शीतला मंदिर कर्मा माता चौक के पास तक मार्च निकाला गया। वहीं मौन धारण कर शहीद हुए अमर बलिदानियों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 14 फरवरी को हम लोग इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं, ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। जो पुलवामा में, कश्मीर में हमारे वीर जवान शहीद हुए थे आज के दिन आतंकवादियों के हमले के माध्यम से, उनको याद करके उनके शहादत को हम पूरे युवा साथी मिलकर, हमारे ग्राम समिति के, किसान समिति, सब लोग मिलकर एक साथ आज शहीदों को याद करके इस कार्यक्रम को शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आज 14 उप मुख्यमंत्री अरुण साव व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने टेली कंसल्टेंसी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में पहुंचकर मोड़ लइका स्वस्थ लइका अभियान की भी शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गंभीर कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए टेली कंसल्टेंसी सुविधा की प्रशंसा भी की।
खबर बेमेतरा जिला के ग्राम फरी से है, जहां समाधान महाविद्यालय के तत्वाधान में समाधान उत्सव कृतज्ञता दिवस मंगल मैत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां समाधान विद्यालय के संचालक का एक अच्छी पहल देखने को मिली। इस आयोजन में अतिथियों को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया। बेमेतरा के पुलिस कप्तान रामकृष्ण साहू ने महाविद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है, इससे समाज में एक अच्छे और आदर्श समाज की स्थापना होगी। कार्यक्रम हो रहा है जो मंगल मैत्री कार्यक्रम, फरी गांव को समाधान महाविद्यालय ने शोध क्रम के रूप में चयन किया है और 70 प्रश्नों के साथ यहां बीएड के छात्र अध्यापकों ने डिटेल सर्वे किया है। और जो सर्वे किया उसमें गांव की स्थिति, जिसमें शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उत्पादन की स्थिति, विनिमय की स्थिति, गांव में संबंध का स्तर कैसा है, इसका पूरा आकलन हम लोगों ने रखा है। आज चूँकि बसंत पंचमी का अवसर है जिसमें उत्सव मनाया जाता है, तो समाधान कॉलेज द्वारा यहाँ पर फरी ग्राम में जो कि प्राथमिक शाला परिसर है, यहाँ पर का माहौल है वो काफ़ी सकारात्मक है और इसमें शोध में कुछ समस्याएं भी आई हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अवैध नशा बिक्री वगैरह की, तो उस पर भी पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर तोरवा थाना क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 13 साल की नाबालिग किशोरी को अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। नाबालिग के परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर तोरवा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। परिजनों का आरोप है कि इमरान ने नशीली दवा पिलाकर उसे भगाकर ले गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक मूलतः उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है और तोरवा क्षेत्र के मजार में काम करता था। इस मामले में तोरवा पुलिस ने 4 दिनों के बाद लड़की को बरामद किया है। पीड़ित परिजनों ने हिंदू संगठनों से मदद की मांग की। बहरहाल इस मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी खोजबीन जारी है। मामला है, दिनांक 8 तारीख को बालिका के परिजन आके रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि इमरान नाम का व्यक्ति उनकी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। पीड़ित आवेदिका की तरफ से प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध की गई थी। बालिका को दिनांक 10 तारीख को बरामद किया गया है। अभी प्रकरण का आरोपी फरार है, गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी की पतासाजी हेतु टीम बाहर गई हुई है। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। अभी पुष्टि होने पर उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कसडोल विधानसभा के नगर पंचायत लवन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सह संयोजक विजय साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गौमांस बिक्री और गौ हत्या रोकने के लिए नगर पंचायत सीएमओ थाना लवन और नायब तहसीलदार लवन को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर अवनीश शरण ने भ्रमण कर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की मौके पर प्रगति देखी और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इन संस्थानों के बेहतर संचालन के लिए अभी से कार्य योजना तैयार कर ली जाए। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार समेत स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंधित अधिकारी व ठेकेदार इस अवसर पर मौजूद रहे।